पति ने हैवानियत की इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। अपनी ही पत्नी के माथे में उसने 5 कील ठोक दी। ना सिर्फ इतना, अपनी पत्नी की जीभ काट ली उस समय पर जिस समय पर वह माथे में कील ठोकते समय रोना शुरू कर देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां पर एक महिला जिसका नाम ममता नाम बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ममता अपने पति पप्पू के साथ में रहा करती थी। इनकी शादी को करीबन 6 साल हो चुके थे, पर ममता को एक भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, जिसके कारण से पति को काफ़ी ज़्यादा अपनी पत्नी पर शक था। पति को शक ये था कि उसकी पत्नी जानबूझकर गर्भवती नहीं होना चाहती। अगर मैं उसे गर्भवती कर भी रहा हूँ तो वह पीछे से जाकर अपने बच्चे को गिरा रही है। इतना बड़ा शक अपनी पत्नी पर करता था। इस वजह से पति अपनी पत्नी का ध्यान रखा करता था। हम आपको बता दें, एक दोपहर की बात है जिस समय पर उस महिला के पास किसी का फ़ोन आया हुआ होता है और पति अचानक से घर में आ जाता है और पति अपनी पत्नी की बातों को छुप छुप कर सुनना शुरू कर देता है। पति को ऐसा लगता है कि महिला अपने प्रेमी के साथ में बात कर रही है। वह पत्नी को पकड़ लेता है और पत्नी को बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। इतना मारता है कि महिला की जान ही निकलने वाली होती है। उस समय पर बाद में पता लगता है कि महिला अपनी माँ से बात कर रही थी। इस बात के बाद भी पति को इस बात का गम नहीं था कि उसने अपनी पत्नी को इतना मारा है। वह कहता है, फिर तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारी माँ का फ़ोन आया हुआ है। ना सिर्फ इतना, पति अपनी पत्नी पर इतना ज़्यादा शक किया करता था कि अगर 1 मिनट तक उसकी पत्नी रसोई में जाती है और 1 मिनट के अंदर बाहर नहीं आती है तो उसे शक हो जाया करता था। अपने पति के द्वारा इतना शक किए जाने पर महिला रोती भी लगती ज़रूर थी, पर कभी भी उसने अपने पति को छोड़ने की कोशिश नहीं की। एक दोपहर की बात है जिस समय पर महिला सोचती है कि क्यों न वह भी एक नौकरी कर ले। अगर वह भी एक नौकरी करेगी तो घर का काम अच्छे से चल जाएगा। नौकरी करने के लिए महिला को एक लड़के से मिलना था जो कि उसे नौकरी दिलाने वाला था। महिला उस लड़के को अपने घर पर बुला लेती है, पर कहती है कि गली में ही खड़े रहकर बात करेंगे। अगर तुम हमारे घर पर आओगे तो मेरे पति को शक हो सकता है कि तुम मेरे प्रेमी हो या कोई और भी शक हो सकता है, जिसके चलते वह जो उसको जॉब दिलाने वाला था उस लड़के के साथ में महिला गली में खड़ी होकर ही बात कर रही थी। पति उसे देख लेता है। बस फिर क्या था, पति को तो अपनी बातों पर पूरा विश्वास हो जाता है। पति को विश्वास हो जाता है कि हाँ, उसकी पत्नी तो उसे धोखा दे रही थी। जैसे ही पत्नी ऊपर आती है, पति उसे बेरहमी से जानवरों की तरह मारना पीटना शुरू कर देता है। इतनी बुरे तरीके से मारना पीटना शुरू कर देता है कि पत्नी के हाथ पैर पीछे बांध देता है, चला जाता है। करीबन 2 घंटे के पश्चात आता है जिस समय पर शाम होने वाली थी। हम आपको बता दें कि इस समय पर वह अपनी पत्नी के साथ में जो है वानियत करता है। सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी कि क्या ऐसी प्रवृत्ति के लोग भी हमारे समाज में रहते हैं। वह अपनी पत्नी के माथे में कील को ठोकना शुरू कर देता है। जैसे ही माथे में जीवित पत्नी के कील ठोकना शुरू कर देता है तो महिला चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसके दर्द की कोई सीमा नहीं थी। महिला बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर देती है। एक कील ठोकते हैं तब तक महिला शोर मचा कर बुरा हाल कर देती है। पति को गुस्सा आ जाता है। कहता है अपनी पत्नी से, तुम यहाँ पर पूरे गांव को इकट्ठा करना चाहती हो, और एक कैंची उठाता है और उस कैंची से अपनी पत्नी की जीभ काट देता है और जीभ को काट कर दूसरी तरफ फेंक देता है। अब महिला आंखों से खून के आंसू रो रही थी। पति 1 नहीं 2 नहीं 5 कील अपनी पत्नी के माथे में ठोकता है और ये करने के पश्चात में वह अपनी पत्नी को इसी हालात में पड़े रहने देता है और पड़े रहने के पश्चात घर से चला जाता है। महिला जिस कमरे में थी उस कमरे का गेट तक खुला हुआ था। कोई उनके घर में नहीं आता। पूरी रात महिला तड़पती रहती है। सुबह पड़ोस की एक महिला किसी काम से उनके घर पर आती है तो महिला की ऐसी हालात देखकर हक्की बक्की रह जाती है। उसे तुरंत उठाकर अस्पताल में लेकर जाया जाता है। पुलिस पहुंच चुकी थी कि इतनी हैवानियत किसने की होगी। महिला किसी को बताने के लायक भी नहीं थी। उसकी जीभ काट चुकी थी। इस वजह से पुलिस ने पूरी बातें महिला से रिटर्न में ली हैं, लिखवाया है। महिला ने लिखकर अपने पति का नाम बताया है और सारा सब कुछ बताया कि उसके साथ में कैसे क्या कुछ किया गया। हालांकि ये वारदात जानने के पश्चात में पुलिस भी अंदर तक हिल चुकी। इस वीडियो को जितना उसको उतना शेयर कर दें। अब आरोपी को पकड़ लिया गया है।